बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है सेंसरी रिसेप्शन वाला टॉपिक। इससे पहले हम कम्युनिकेशन वन और कम्युनिकेशन टू कर चुके हैं और ये बेसिकली कम्युनिकेशन वन का ही पार्ट है। तो सेंसरी रिसेप्शन देख लेते हैं कि ये कौन सी रिसेप्शन है और ये किस तरह जो है ना फंक्शन परफॉर्म करती है। अबाउट 2000 years ago, Aristotle identified five human senses: sight, hearing, smell, taste and touch, commonly referred to as the five senses। जैसे कि आपको पता है कि अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो इसने सबसे पहले फाइव सेंसेस को जो है ना वो ह्यूमन में आइडेंटिफाई किया। और ये आपको पता है कि फाइव सेंसेस कौन सी हैं। ये सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ हियरिंग है, टेस्ट है, साइट है। ये सारी कॉमन सेंसेस हैं। Today, zoologists know that animals also have other senses. For example, invertebrates possess an impressive array of sensory receptors through which they receive information about the environment. आज मुझे पहले तो ज़ाहिर है कि अगर हम देखें कि ह्यूमन के अंदर ये वाली सेंसेस जो है वो एरिस्टोटल ने डिस्कवर की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो जोलॉजिस्ट ने इनवर्टिब्रेट्स में भी बहुत सारी से, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स अगर आप देखें तो ये डेफिनेटली एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनको लोअर एनिमल्स भी कहा जाता है। यानी ये जो है ना विदाउट वर्टिब्रल कॉलम एनिमल्स हैं। तो ये अर्लीस्ट आप कह सकते हैं या सिंपलेस्ट भी आप कह सकते हैं एनिमल्स हैं। तो इनके अंदर भी जो है वो ये रिसेप्टर्स, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट मोडालिटीज़ को ये सेंस करते हैं एनवायरनमेंट से, डिफरेंट स्टिमुलस को ये जो है ना सेंस कर रहे होते हैं। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड टेक्टाइल रिसेप्टर। अब टेक्टाइल का वर्ड बेसिकली यूज़ होता है टच के लिए। ये टच रिसेप्टर्स हैं दैट सेंस है टच। फिर है जियो रिसेप्टर। जियो का वर्ड आपको पता है ग्रेविटी के लिए यूज़ होता है, तो ये वो है जो कि सेंस ऑफ ग्रेविटी को, पुल ऑफ ग्रेविटी को सेंस कर रहे होते हैं। फिर हाइग्रो रिसेप्टर। वर्ड हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी या वाटर कंटेंट, जो भी किसी का एयर वाटर जैसे एयर का वाटर कंटेंट क्या है, तो हाइग्रो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर है प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स बेसिकली ये प्रेशर को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। मैकेनिकली इंड्यूस चेंजेस कॉज बाय स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, बेंडिंग एंड टेंशन। यानी किसी किस्म का प्रेशर अगर एनिमल की बॉडी पे जो है ना वो अप्लाई हो रहा है, चाहे वो उसकी बेंडिंग से है, चाहे कंप्रेशन से है, चाहे किसी टेंशन या तनाव की वजह से, उसको सेंस करते हैं ये प्रोप्रियोसेप्टर्स। फिर है जी फोनोरिसेप्टर। फोनो का वर्ड यूज़ होता है साउंड के लिए, तो ये सेंसिटिव होते हैं साउंड के लिए। बेरो रिसेप्टर्स हैं, ये भी प्रेशर को बेसिकली, बेरो का वर्ड जो है ना प्रेशर के लिए यूज़ होता है, कंप्रेशन या प्रेशर के लिए यूज़ होता है, तो ये भी प्रेशर को चेंज जो है ना सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं। कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स का हमें पता है कि ये कोई भी वाटर में या एयर में, वाटर बॉर्न या एयर बॉर्न कोई भी केमिकल्स हैं उनको सेंस कर सकते हैं। और फोटो रिसेप्टर लाइट को सेंस करते हैं। थर्मो रिसेप्टर जो हैं ये टेम्परेचर को सेंस करते हैं कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा, उससे आपको पता है कि डिफरेंट जो है ना सेंसेस के लिए इनके पास डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद हैं। Most vertebrates have a sense of equilibrium, balance and a sense of body movement, and they are also sensitive to fine touch. वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमनली जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, पहले तो ये है कि वो है जी इक्विलिब्रियम या बैलेंस को मेंटेन करने, बॉडी की मूवमेंट या पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। ये हम इसकी डिटेल हर एक आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शंस, वो आगे देखेंगे। इसके अलावा टच के रिसेप्टर्स हैं। टच के रिसेप्टर्स जो हैं ये टच प्रेशर रिसेप्टर्स भी हैं, जो बहुत ज़्यादा, एक तो फाइन टच के लिए रिसेप्टर्स हैं, यानी टच के रिसेप्टर को आगे डिवाइड किया हुआ है। एक वो है जो फाइन टच को, बिल्कुल लाइट से टच को जो है ना परसीव करते हैं, और एक वो है जो कि टच प्रेशर को, कि अगर बहुत प्रेशर के साथ टच किया जाए तो उसको वो उसकी परसेप्शन करते हैं। फिर हीट के लिए भी यानी थर्मो रेगुलेशन के लिए भी यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं। टेस्ट के लिए विजन, ऑल्फैक्शन, ऑडिशन, ऑल्फैक्शन कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल के लिए, और ऑडिशन कहते हैं सेंस ऑफ हेयरिंग के लिए। कोल्ड, पेन एंड वेरियस अदर टेक्टाइल स्टिमुलाई, यानी अदर जो है ना वो जितने भी टच स्टिमुलस हैं उनके लिए भी यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है वर्टिब्रेट्स में। इन एडिशन रिसेप्टर्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम रजिस्टर चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आइंस। अच्छा, इसके अलावा आप आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे हार्ट में या जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इनके अंदर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं और वो सेंस कर लेते हैं ब्लड के प्रेशर को। हार्ट के एट्रियम के अंदर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी कीमो रिसेप्टर्स और बेरो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये बेरो रिसेप्टर ख़ास तौर पे जो है ये सेंस कर रहे होते हैं कि कितना जो है वो उसके अंदर प्रेशर कितना है ब्लड का। इसी तरह कीमो रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, वो सेंस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल कितना है या हाइड्रोजन का लेवल कितना है ब्लड में।
ठीक है। तो ये जो है ना, ये वेसल्स की वॉल में भी हो सकते हैं और ये हार्ट में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये रिसेप्टर्स हैं इन डाइजेस्टिव। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रिसेप्टर्स हैं जो कि बेसिकली हंगर और थर्स्ट को कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि हंगर का, जैसे हंगर हमारा जो ब्रेन में अगर देखें तो हाइपोथैलेमस के अंदर हंगर सेंटर्स होते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ से जो वो रिसेप्टर्स जिस वक्त स्टिमुलेट होते हैं, अगर मतलब आपको भूख लग रही है, आप जो है ना वो हंगर की स्टेट में है, तो वो रिसेप्टर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्स देते हैं आपके हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से फिर सिग्नल निकलते हैं, फिर हंगर पैंग्स और इस तरह की चीज़ें जो है ये हो रही होती हैं। तो बेसिकली ये जो है ना रिसेप्टर्स हंगर को सेंस करते हैं। थर्स्ट को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स भी हैं जो कि बॉडी के अंदर बेसिकली जो है ना वो वाटर के लेवल को सेंस कर रहे होते हैं, जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जी जो वर्टिब्रेट्स के अंदर हैं ओवरऑल। अब हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल जनरली अगर हम देखें तो रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं, किस तरह ये एनवायरनमेंट में किसी भी चेंज को सेंस करते हैं और फिर ये जो है ना उसको उस स्टिमुलस को आगे लेके जाते हैं। ओवरऑल इन एनिमल senses limit and define its impression of the environment. In fact, all awareness depend on the reception and decoding of stimuli from the external environment and from within an animal's body. देखिए बेसिकली एनिमल जो है वो जितना भी रिस्पॉन्स शो कर रहा है, जितनी भी उसके पास रिसेप्टर्स हैं, सबसे मेन चीज़ ये है कि वो एनवायरनमेंट में किसी भी चेंज को सेंस करता है और डिकोडिंग करता है उस स्टिमुलस की। उस चेंज को उसने जो है ना सेंस किया, जैसे टेम्परेचर में कोई भी चेंज है, उस चेंज को एनिमल ने सेंस किया, या उसकी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड का प्रेशर है, बॉडी के अंदर अगर उसकी कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज को वो सेंस करेगा, उसको डिकोड करेगा और फिर उसके मुताबिक उसकी बॉडी जो है वो उन रिसेप्टर्स के ज़रिए रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है। तो बेसिकली द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, अच्छा बाकी इस चैप्टर में हम यही देखने लगेंगे किस तरह ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ये जाती है ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से कमांड सारी जो है ना जाती है पूरी बॉडी में, और फिर होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली इनके ज़रिए एक एनिमल क्या करता है, एनवायरनमेंट में किसी भी चेंज को वो सेंस करता है, जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, उसको डिकोड करता है, और फिर उसकी बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंगली उसी चेंज को इंटरप्रेट करके बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स शो करती है। सेंसरी रिसेप्टर्स कंसिस्ट ऑफ सेल दैट कैन कन्वर्ट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन स्टिमुलस इनटू नर्व इम्पल्स। अब याद रखिएगा जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, बाज़-औक़ात सेंसरी रिसेप्टर्स खुद ही न्यूरॉन भी होते हैं, और वो खुद ही सेंस कर रहे होते हैं कोई भी अगर स्टिमुलस है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चेंज है एनवायरनमेंट में, और वो खुद ही नर्व इम्पल्स की फॉर्म में वो नर्व इम्पल्स चली जाती है ब्रेन तक। ठीक है। और बातों का ये होता है कि सेंसरी रिसेप्टर खुद न्यूरॉन नहीं होते, बल्कि वो खुद सेल्स होते हैं, लेकिन अंडरलाइंग न्यूरॉन जो उनके साथ अटैच होते हैं न्यूरॉन, उसके ज़रिए वो नर्व इम्पल्स लेके जा रहे होते हैं ब्रेन तक। तो सबसे पहले तो आपको सेंसरी रिसेप्टर का बताया कि वो एनवायरनमेंट के किसी भी स्टिमुलस को नर्व इम्पल्स में, आपको पता है नर्व इम्पल्स इज द लैंग्वेज ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो लैंग्वेज हम पीछे देख चुके हैं कि नर्व इम्पल्स किस तरह जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल किस तरह जनरेट होता है। अ स्टिमुलस is any form of energy an animal can detect with its receptors. Stimulus basically किसी चेंज को कहते हैं, किसी ऐसी एनर्जी को कहते हैं जो कि एनवायरनमेंट में है और एक एनिमल जो है ना वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। All receptors are transducers to change over, that is they convert one form of energy into another. अब आप ये देखें कि एक सेंसरी रिसेप्टर है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज है, उसको वो सेंस कर रहा है, सेंस करने के बाद वो क्या करेगा, उसको नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आगे कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब जो चेंज होता है वक्त के साथ, या जो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसड्यूस कर दे, जो है ना कन्वर्ट कर दे, बिकॉज ऑल नर्व इम्पल्सेस आर द सेम। Different type of receptors convert different impulses are the same kind of stimuli such as light or heat into a local electrical potential called the generator potential. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्शन पोटेंशियल की तो एक ही टाइप है, वो तो कोई डिफरेंट टाइप्स नहीं है। और हमने पढ़ लिया कि तमाम सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी चेंज को जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्स में। और नर्व इम्पल्स हमें पता है जब भी जनरेट होती है एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। और एक्शन पोटेंशियल की कोई डिफरेंट टाइप्स तो है नहीं कि मैं कहूँ कि जो टच के रिसेप्टर हैं वो अलग कोई एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, जो हियरिंग के लिए रिसेप्टर्स हैं वो अलग कोई एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और उनकी जो सेंस ऑफ स्टिमुलस है वो भी डिफरेंट है।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम जो रिसेप्टर्स हैं वो, चाहे वो एक टच रिसेप्टर है, चाहे वो एक जो है ना प्रेशर के लिए रिसेप्टर है, चाहे वो एक हीट एंड कोल्ड के लिए रिसेप्टर है, चाहे वो लाइट के लिए रिसेप्टर है, तमाम रिसेप्टर जब किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलस को एनवायरनमेंट में से डिटेक्ट करते हैं तो वो एक लोकल पोटेंशियल जो है ना क्रिएट करते हैं। लोकल पोटेंशियल का मतलब है ग्रेडेड लोकलाइज पोटेंशियल। ये क्या पोटेंशियल होते हैं कि बहुत स्मॉल चेंजेस होती हैं उनकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, इस डायग्राम से आपको जो समझ आएगी, ये डायग्राम है। अब आप देखें, कोई भी फर्ज करें कोई भी सेंसरी रिसेप्टर है, उसकी मेम्ब्रेन ने कोई भी सेंस किया किसी भी चेंज को, जाहिर है वो जो चेंज वो सेंस कर रहा है वो चेंज क्या करेगा, उसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज करेगा और उसकी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सोडियम चैनल ओपन होंगे और ऐसा ऐसा डीपोलराइजेशन की तरफ मेम्ब्रेन जाएगी। अच्छा, अब आपने पढ़ा हुआ है कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से पहले एक स्पेसिफिक थ्रेश होल्ड पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिखाया हुआ -70 मिलीवोल्ट अगर मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो -50 मिलीवोल्ट उसका थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है। थ्रेश होल्ड पोटेंशियल वो मिनिमम स्टिमुलस होता है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। लेकिन इस थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल के पहुंचने से पहले तमाम सेंसरी रिसेप्टर्स की मेम्ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म का मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है जो कि लोकलाइज्ड होता है। ग्रेडेड का मतलब है जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है और लोकलाइज्ड होता है। और जब वही जिसको हम कहते हैं जनरेटर पोटेंशियल, ये आपको छोटी छोटी जो ये नज़र आ रहे हैं कर्व, ये जनरेटर पोटेंशियल है। ये कब थे, जब एक स्टिमुलस आया, थोड़ा थोड़ा चेंज मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में स्टार्ट होना शुरू हुआ, कुछ सोडियम आयन ओपन हुए, सोडियम चैनल ओपन हुए, कुछ सोडियम आयन अंदर गए, मेम्ब्रेन थोड़ी सी डीपोलराइज होना शुरू हुई लेकिन थ्रेश होल्ड तक नहीं पहुंची। इसको कहते हैं जनरेटर पोटेंशियल। जनरेटर पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ अ ग्रेडेड लोकलाइज चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स। बेशक सेंसरी न्यूरॉन है या रिसेप्टर सेल है, उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ग्रेडेड यानी ऐसा थोड़ा 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 बढ़ता हुआ ये लोकलाइज्ड जो है ना वो चेंज होता है। ठीक है, और फिर यही चेंज थ्रेश होल्ड तक पहुंच जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो वो आपको यही बता रहे हैं कि तमाम सेंसरी रिसेप्टर्स वो एनवायरनमेंट में किसी भी स्टिमुलस को जब सेंस करते हैं तो वो लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं जिनको जनरेटर पोटेंशियल कहा जाता है। इफ द जनरेटर पोटेंशियल रीच द सेंसरी न्यूरॉन्स थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, यही जनरेटर पोटेंशियल जब थ्रेश होल्ड लेवल तक पहुंच जाता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल जो मैंने कोट किया उसमें -55 मिली वोल्ट थ्रेश होल्ड पोटेंशियल था, जब वो ग्रेडेड पोटेंशियल वहां तक पहुंच जाता है इट कॉजेज चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ओपन एंड क्रिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल। फिर वो इतना अब्रप्ट चेंज लेके आता है थ्रेश होल्ड पोटेंशियल कि फौरी तौर पे बहुत सारे सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम अंदर जाती है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। The impulse then travel along the cell axon towards the synaptic junction and become information going through the central nervous system of the brain. और जब ये आप देखेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया एक सेंसरी रिसेप्टर में या सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, या बेशक वो रिसेप्टर खुद एक न्यूरॉन है चाहे कोई सेल है, तो फिर क्या होगा कि डेफिनेटली ये मैसेज एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में जो ट्रैवल कर रहा है उसके पूरी उसकी मेम्ब्रेन में, अगर वो खुद एक न्यूरॉन है तो ज़ाहिर एंड पे उसके क्या होगा, एक्सोन टर्मिनल्स होंगे। अगर वो कोई सेल है तो आगे जाके वो एक न्यूरॉन के साथ अटैच होगा, तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल एक से दूसरे सेल के अंदर जो है ना वो जो है ना ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर अल्टीमेटली ये कहाँ तक पहुँचता है, ब्रेन तक। ब्रेन ने फिर उस चेंज को, जो मैसेज आया उस नर्व इम्पल्स को इंटरप्रेट करना है और उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स शो करना है। As presented at the beginning of this chapter, all action potentials are alike. Furthermore, an action potential is all or none phenomenon. अब आपने स्टार्ट में देख लिया जो कम्युनिकेशन वन में आपने देखा था कि एक्शन पोटेंशियल विच इज़ द नर्व इम्पल्स और द लैंग्वेज ऑफ द न्यूरॉन, वो तमाम एक्शन पोटेंशियल एक जैसे होते हैं, उनकी कोई डिफरेंट टाइप्स नहीं होती। और या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या नहीं होता। अगर आपको याद हो, मैंने ऑल और नन रिस्पॉन्स आपको क्लास में बताया था कि एक्शन पोटेंशियल या जनरेट होता है या नहीं होता। ये नहीं होता कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा या कम हो। अगर आप स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, स्टिमुलस को ज़्यादा शदीद कर रहे हैं, तो आप कहें कि एक्शन पोटेंशियल की पीक बहुत ऊपर चली जाएगी, ऐसे नहीं होता। एक्शन पोटेंशियल या क्रिएट होता है या जनरेट नहीं होता और उसकी पीक वही सेम रहती है तमाम सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए, तमाम मेम्ब्रेन्स के लिए। एक्शन पोटेंशियल की जो आप देखें कि इंटेंसिटी वो ज़्यादा या कम नहीं होती।
हाउ देन डज अ कॉमन एक्शन पोटेंशियल गिव राइज टू डिफरेंट सेंसेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तमाम सेंसरी रिसेप्टर एक जैसा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं जिसकी कोई फर्दर टाइप्स नहीं, चाहे एक हेयरिंग के लिए रिसेप्टर है, चाहे एक टच का रिसेप्टर है, चाहे प्रेशर रिसेप्टर है, उन्होंने एक्शन पोटेंशियल एक जैसा जनरेट करना है। जब उन्होंने एक्शन पोटेंशियल एक जैसा जनरेट करना है तो फिर वो किस तरह डिफरेंट सेंसेशंस ब्रेन में मैसेज किस तरह से डिफरेंट जाते हैं, किस तरह से जो है ना वो डिफरेंट सेंसेस को हम सेंस कर रहे हैं, जबकि तरीकाकार तो एक ही है। तो आप ये देखें, सच एज टेस्ट, कलर और साउंड और डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सेंसेशन in those animals that have brain. Some nerve signals from specific receptors always end up in a specific part of the brain for interpretation. इसका जवाब ये है कि ब्रेन के अंदर वो तमाम एनिमल्स जिनके पास ब्रेन है, उनके ब्रेन में डिफरेंट मोडालिटीज़ के लिए, डिफरेंट सेंसेशंस के लिए डिफरेंट किस्म के एरियाज मौजूद हैं, और पर्टिकुलर सेंसरी रिसेप्टर्स अपने पर्टिकुलर एरिया में ही जाके मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं, और फिर ब्रेन उसको जो है ना इंटरप्रेट करता है। देयरफॉर अ स्टिमुलस दैट गोज टू द ऑप्टिक सेंटर इज इंटरप्रेटेड एज अ विजुअल स्टिमुलस। आप देखें, फोटो रिसेप्टर से आई से जो भी जा रहे हैं, जो नर्व इम्पल्स जा रही है और जो एक्शन पोटेंशियल जा रहा है वो ब्रेन के ऑप्टिक एरिया में जा रहा है। अब ये ऑप्टिक एरिया मुझे पता है ये किसको, ये इमेज बनाने के लिए और ये जो है ना ये विजुअल सेंसेशन के लिए काम कर रहा होता है। अनदर फैक्टर दैट कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज इट्स इंटेंसिटी। अच्छा, पहली चीज़ तो ये थी कि ब्रेन के पर्टिकुलर एरियाज़ हैं और हर एक सेंसरी रिसेप्टर अपने पर्टिकुलर एरिया में जाके ही ओपन अप होता है और वहीं जाके अपना मैसेज देता है। अनदर दूसरा फैक्टर ये है कि कैरेक्टराइज पर्टिकुलर स्टिमुलस इज इंटेंसिटी। हर एक स्टिमुलस की इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि एक्शन पोटेंशियल एक ही आ रहा है, ये भी हो सकता है कि बार बार एक्शन पोटेंशियल आ रहे हैं, तो ज़ाहिर अगर बार बार एक्शन पोटेंशियल आ रहे हैं तो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। व्हेन द स्टिमुलस स्ट्रेंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल पर यूनिट ऑफ द टाइम ऑल्सो इंक्रीज। ये मैंने बताया कि अगर स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा कि वो एक्शन पोटेंशियल की पीक नहीं बढ़ सकती, एक्शन पोटेंशियल बार बार रिपीटेडली जनरेट होगा। जब रिपीटेडली जनरेट होगा मैसेज बार बार जाएगा, जब मैसेज बार बार जाएगा तो ब्रेन कैन परसीव द इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ द इम्पल्स एंड द वायरिंग ऑफ न्यूरॉन। तो क्या होगा, जब ब्रेन को बार बार मैसेज मिलेगा तो ब्रेन भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स शो करेगा। तो आपने याद रखना है कि डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स किस तरह सेंस करते हैं डिफरेंट मोडालिटीज़ को, डिफरेंट जो है ये तमाम सेंसेशंस को। उसकी पहली वजह तो ये कि ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, हर सेंसरी रिसेप्टर अपने पर्टिकुलर एरिया में जाके ओपन अप हो जाता है। और सेकंड, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, जितना स्टिमुलस ज़्यादा है उतना ही जो कि एक सेंसरी रिसेप्टर सेंस कर रहा है वो एक्शन पोटेंशियल की पीक नहीं बढ़ा सकता उस स्टिमुलस के स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से। वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि बार बार एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल बार बार रिपीटेडली जनरेट होगा, और जब एक्शन पोटेंशियल रिपीटेडली जनरेट होगा तो ज़ाहिर ब्रेन भी उसको उसी हिसाब से सेंस करेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पर उसने सेंसरी रिसेप्टर्स हैव द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंसरी रिसेप्टर बेशक वो खुद सेल्स हैं, बेशक वो खुद न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर ये स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात है, दे कंटेन सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स और फाइनली ब्रांच peripheral endings of sensory neurons that respond to a stimulus by creating a generator potential। पहली बात है कि तमाम सेंसरी रिसेप्टर, चाहे वो खुद रिसेप्टर सेल्स हैं, चाहे वो न्यूरॉन्स हैं, चाहे वो अंडरलाइंग न्यूरॉन्स के साथ अटैच है, वो तमाम के तमाम जनरेटर पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। मैं जनरेटर पोटेंशियल का आपको बता चुकी हूँ कि ये लोकलाइज ग्रेडेड पोटेंशियल होते हैं रिसेप्टर सेल्स की मेम्ब्रेन में, सेंसरी रिसेप्टर सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, फिर वो थ्रेशोल्ड तक पहुँचता है। देयर स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन टू रिसीव अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। तमाम जो रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो टच के हैं, चाहे वो हाँ जी हेयरिंग के लिए हैं, चाहे वो फोटो रिसेप्टर्स हैं, उनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है सॉरी, तमाम रिसेप्टर्स को पर्टिकुलर डिज़ाइन किया गया है फॉर अ स्पेसिफिक सेंसेशन, कि अगर वो टच को परसीव कर रहे हैं या वो हेयरिंग को परसीव कर रहे हैं तो उनको उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। द रिसेप्टर सेल्स साइनैप्स विद एफरेंट नर्व फाइबर्स। अगर वो रिसेप्टर सेल्स खुद न्यूरॉन नहीं है तो अंडरलाइंग एफरेंट नर्व फाइबर्स से न्यूरॉन होते हैं जिनके साथ वो अपने साइनैप्स बना रहे होते हैं, फिर मैसेज जो है वो
सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, ठीक है, थ्रू अ स्पेसिफिक न्यूरोनल पाथवे. In the central nervous system, the nerve impulse is translated into a recognizable sensation such as sound. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन के अंदर भी उसको इंटरप्रेट किया जाता है एक स्पेसिफिक सेंसेशन के तौर पर. जैसे अगर आपके जो हेयरिंग के ऑडिशन को जो रिसेप्टर्स हैं वो लेके जा रहे हैं, उसको साउंड के तौर पे परसीव किया जाएगा. आपके फोटो रिसेप्टर लेके जा रहे हैं तो उसको इमेज के तौर पे किया जाएगा. आपके जो है बॉडी के और जैसे टच के रिसेप्टर लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो टच जो है वो हाई प्रेशर वाला टच है, ये सॉफ्ट टच है, वो उस तरह परसीव किया जाएगा. तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक तो जनरेटर पोटेंशियल तमाम सेंसरी रिसेप्टर सेल प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो अपने स्पेसिफिक स्टिमुलस को ही रिसीव कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं. उनका डिज़ाइन इस तरह होता है, उनको बनाया अल्लाह ताला ने ऐसा होता है. फिर एक और चीज़ है कि यार ये खुद अगर रिसेप्टर सेल्स हैं तो ये साइनेप्स कर रहे होते हैं. अगर ये खुद न्यूरॉन नहीं है तो अंडरलाइंग नीचे इनके साथ न्यूरॉन होते हैं जिनको एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि आगे मैसेज को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिफरेंट मोडालिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे साउंड को, जैसे टच को, जैसे प्रेशर को, इन सब को रिकॉग्नाइज करता है. इसमें जनरेटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है. स्टिमुलस क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब है, जनरेटर पोटेंशियल की डेफिनेशन को याद करना है, और ये जो फीचर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेंसरी रिसेप्टर्स को हमने स्टार्ट किया. इंशाल्लाह इसके बाद हम इनवर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स देखते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.